कोई सुनना नहीं चाहता था। और ये सदियों का संघर्ष था और आप लोगों का सपोर्ट था कि आज हम अपनी आप बीती को आपसे सुना पाएंगे। आज दिन भर का सेशन रहेगा। हमारी बहनें जो अलग अलग जगह से आई हैं अलग अलग विषयों पे बात करेंगी, कानून पे बात होगा, कहीं पे हम खुद अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि क्या एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जीवन में अनुभव करता है। भारत सरकार ने जो कानून लाया है उस विषय में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन सबके सहयोग से हो सकता है। तो सभी विषयों पे बात होगी। मूल हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय रहेगा और आपके प्रश्न उत्तर भी होंगे, कुछ जिज्ञासाएं होंगी, कुछ भ्रांतियां होंगी, वो भी उसके लिए ओपन सेशन रहेगा। पर किसी भी विषय में जाने से पूर्व उसकी एक भूमिका और उसकी एक पृष्ठभूमि समझने से उस विषय की जो गहराई है वो हम ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत सहजता से समझ पाएंगे। उसी पृष्ठभूमि को बनाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य रखूंगी। देखिए, हम सब ज्ञान के दायरे में जीते हैं, जिसको बाउंड्री ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान की सीमा कहते हैं। और उस ज्ञान के सीमा में जब हम जीवन जीते हैं तो उसके इतने आदी हो जाते हैं, उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि ज्ञान के सीमा से परे की चीजों को हम सहजता से एक्सेप्ट नहीं करते। जब मैं छोटी थी तो विष्णुदत्त की कहानी पंचतंत्र पढ़ा करती थी। आप सभी पढ़े होंगे। और उस पंचतंत्र में मुझको सबसे जो पसंदीदा कहानी लगता था वो था कुएं के एक मेढक का। कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। आप सबको पता है कि एक कुआं होता है, उसमें कुएं का मेढक होता है, बारिश होती है, पानी गिरता है और समुद्र का एक मेढक कुएं के अंदर में आ गिरता है। तो कुएं का मेढक पूछता है कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है। तो समुद्र का मेढक जो कुएं के अंदर गिरा हुआ था वो एक छलांग लगा के बोलता है कि मेरा जो समुद्र है इससे भी बड़ा है। कुएं का मेढक विश्वास नहीं करता। वो दूसरी बार छलांग लगाता है, तीसरी बार छलांग लगाता है और अब तो वो कुएं के एक परिधि से लेके दूसरे परिधि तक छलांग लगाता है और बोलता है कि जो मेरा समुद्र है इससे भी बड़ा है। तो पता है कुएं का मेढक क्या बोलता है? वो बोलता है, जाओ जाओ, इस कुएं से बड़ी दुनिया नहीं हो सकती। भले ये कहानी है, हम सभी ने पढ़ा, पर कहीं ना कहीं ये जो कहानी है हमारी उसी मानसिकता को दर्शाती जिसके बारे में मैंने कहा कि हम नॉलेज के बाउंड्री में ही जीने के अभ्यस्त हैं। उससे बाहर सोचना में हमको सहजता नहीं होती। पर आप सोचिए कि हमारा नॉलेज कितना है। हम जम्मू को जानते हैं, चलो हम भारत को जानते हैं, चलो हम एशिया को जानते हैं, चलो हमने पृथ्वी का ज्ञान ले लिया, चलो हमने सौर मंडल का ज्ञान ले लिया, चलो हमारी ज्ञान की सीमा ब्रह्मांड तक चली गई। लेकिन क्या ब्रह्मांड से भी परे ज्ञान का विकास नहीं हुआ होगा? ज्ञान की सीमा का विस्तार नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, पर हमारा नॉलेज की बाउंड्री वहां तक नहीं। तो ये जो माइंडसेट है कि अपने ज्ञान के परिधि में ही रहना है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते थे, दुनिया में जितनी परेशानियां हैं उसका सबसे बड़ा मूल कारण है संकीर्णता, और दुनिया की समस्याओं का समाधान का एक मूल कारण है आपका हृदय कितना विशाल है। तो ये ज्ञान की सीमा को तोड़ना, इस माइंडसेट को तोड़ना बहुत आवश्यक है। और ये जो माइंडसेट है ये हर जगह पे व्याप्त है। और ऐसा ही एक माइंडसेट है कि हम आज तक ये समझते हैं कि दुनिया में केवल स्त्री और पुरुष है, और हम इसी माइंडसेट, इसी चश्मे से दुनिया को देखते हैं। पर ये भी हमारे ज्ञान की सीमा का एक सीमा है। इस सीमा से भी परे एक और दुनिया है। दुनिया में केवल दो ही जेंडर नहीं है। दुनिया में स्त्री है, पुरुष है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी है। बस आवश्यक है इस ज्ञान की सीमा को विस्तार करने की, इस माइंडसेट को तोड़ने की।
अब मैं विषय में प्रवेश करती हूँ। तो इस मानसिकता के कारण, इस माइंडसेट के कारण हमारे जो ट्रांसजेंडर बहनें हैं वो आज भी समाज के मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। आज भी हमारे समुदाय के लिए घर के दरवाजे बंद हैं। हमारे देश में, हमारे संस्कृति में इस विषय में सोचा नहीं गया था। यदि आप भारत के इतिहास को उठा के पढ़ेंगे, भारत के वांग्मय को देखेंगे, भारत के ग्रंथों को पलटेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति और हमारे देश में इस माइंडसेट को तो कब से तोड़ दिया गया था। हमने कब से अपने ज्ञान के सीमा का विस्तार कर लिया था। हमने कब से जान लिया था कि दुनिया में केवल स्त्री और पुरुष नहीं है, ट्रांसजेंडर या उभयलिंगी या मंगलमुखी लोग भी रहते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? नेक्स्ट कर देना। इसका प्रमाण है कि शास्त्रों में, ग्रंथों में हमारे किन्नर समाज के लिए 15 से भी ज्यादा नाम है। कहीं पे उनको क्लिबा कहा गया, कहीं पे किम पुरुष कहा गया, कहीं पे तृतीय प्रकृति कहा गया, कहीं पे किन्नरा कहा गया, कहीं पे किम पुरुष कहा गया, कहीं पे उभयलिंगी कहा गया, कहीं पे पेटी कहा गया, कहीं पे पांडका कहा गया, कहीं पे अरावणी कहा गया, कहीं पे जोगत्ता कहा गया, कहीं पे शिव शक्ति कहा गया, कहीं पे तिरुनंगई कहा गया, कहीं पे मंगलमुखी कहा गया। 15 से ज्यादा नाम तो मैं आपके सामने ले ली। और ये जो नाम है अभी 100 साल 200 साल के नहीं है, हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय संस्कृति पहले से ही मान के रखी थी, या उनके ज्ञान का इतना विस्तार था कि वो समझ रही थी कि इस दुनिया में महिला और पुरुष के साथ साथ ट्रांसजेंडर व्यक्ति, किन्नर व्यक्ति या मंगलमुखी व्यक्तियों का भी वजूद है और अस्तित्व है। अब मैं इतिहास के पन्नों को पलटती हूँ और आपको ले चलती हूँ ऋग्वेदिक काल में, जहां पे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक एक ग्रंथ को लिखा। पीछे ही रखना। ये जो रामायण ग्रंथ है, इसको हम मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का पहला आदि काव्य है, पहला काव्य है। इस रामायण ग्रंथ में भी आप देखेंगे कि वो महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा में किन्नरों का वो उल्लेख करते हैं। आप सभी को पता है कि भगवान राम 14 साल के लिए वनवास जाते हैं और 14 साल के बाद रावण का वध करके माता जानकी को लेकर के अयोध्या आते हैं। और जब वो अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के किनारे एक सरयू नदी है। तो सरयू नदी के किनारे वो आके रुकते हैं। तो उनको पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो 14 साल तक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो राम जी को आश्चर्य होता है, माँ सीता को आश्चर्य होता है कि ये कौन लोग हैं जो 14 साल तक सरयू नदी के किनारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जिज्ञासावश राम जी, सीता माँ जाते हैं और वहां पे हमारी किन्नर बहनें छोटे छोटे झोपड़ी बना के रह रहे थे। राम जी उनको पूछते हैं कि आप लोग 14 साल तक मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे, आप अयोध्या क्यों नहीं लौटे। तो वहां पे जो किन्नर समाज की बहनें थी वो बहुत सुंदर उत्तर देती हैं। वो उत्तर आप ध्यान से सुनिएगा। वो कहती है, वाल्मीकि जी लिखते हैं, वो कहती है कि प्रभु 14 साल पहले जब आप वनवास जा रहे थे ना, तब आपने कहा था अयोध्यावासी नर नारी वापस लौट जाइए। आपने प्रभु अयोध्यावासी नर और नारी को लौटने के लिए कहा, आपने गलती से किन्नर कहना भूल गए। और हम तो आपके दास हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे प्रभु हैं। जब आपने अयोध्यावासी नर और नारी को लौटने के लिए कहा, हमारा नाम आप भूल गए, तो हम आपके आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। और इसी कारण पूरा किन्नर समाज सोचा, विचार किया, निर्णय लिया कि जब तक राम जी नहीं आ जाते तब तक हम उनकी प्रतीक्षा सरयू नदी के किनारे करेंगे। ये राम कथा है जो हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का आदि काव्य है। और ये केवल कथा केवल वाल्मीकि के रामायण में नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी जब 15वीं शताब्दी में रामचरितमानस को लिखते हैं तो वो भी इस घटना को अपने रामचरितमानस में भी दर्ज करते हुए लिखते हैं, जथा जोग करु विनय प्रणाम,
विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य घनेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य घनेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। तो जिस राम कथा में जिन किन्नर बहनों का इतना गुणगान है, उन किन्नर बहनों को आज घर से निकाल दिया जाना, आज कलंकित समझना, सोचिए हमारी पूरी संस्कृति के लिए और हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि आज ऐसी स्थिति क्यों बनी। यदि हम रामायण के बाद अगले ग्रंथ की ओर जाएं, जिसका नाम है महाभारत, तो महाभारत में भी आप देखेंगे, नेक्स्ट कर दीजिएगा, उसमें भी एक आपको कैरेक्टर मिलेंगे जिनका नाम है शिखंडी। ये जो शिखंडी है ये भी ट्रांसजेंडर थे, किन्नर समुदाय के व्यक्ति थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि यदि ट्रांसजेंडर शिखंडी नहीं होते महाभारत में, तो महाभारत का युद्ध नहीं जीता जाता, पांडवों की विजय नहीं होती, धर्म की विजय नहीं होती, अधर्म का नाश नहीं होता। और ये सब हुआ था शिखंडी के कारण, क्योंकि इनके कारण ही भीष्म पितामह का वध हुआ। पर बहुत कम लोगों को पता है कि शिखंडी कौन थे। वो ट्रांसजेंडर थे, हम सब जानते हैं, पर जो शिखंडी है वो एक महारथी थे, सैनिकों में सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति। और इसको मैं संदर्भ के साथ आपके समक्ष रखती हूँ। यदि आप महाभारत का भीष्म पर्व का जो भगवत गीता पढ़ेंगे, जिसमें धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि संजय बताओ धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में कौन कौन से महारथी आए हैं। तो संजय कहते हैं, संजय उवाच अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सात्यकिश्च पराजितः काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, कि शिखंडी नाम की महारथी है। और उनको संबोधित क्या किया गया है, शिखंडी च महारथः। महारथः शब्द का प्रयोग होना बहुत बड़ी बात है। ये शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता है, ये उसी व्यक्ति के लिए लागू होता है जो रथियों के टुकड़ियों का नेतृत्व कर सकता है। और रथी किसको बोलते थे, सैनिकों में जो रथ पर चल के लड़ाई लड़ते थे, ऐसे सैनिक और ऐसे टुकड़ी का जो नेतृत्व करते थे, ऐसे व्यक्ति को महारथी पद की संज्ञा दी जाती थी, जो धनुर्विद्या में निपुण थे, जो सभी विद्याओं में निपुण थे। और ऐसे ही गहरे कलाओं में, विद्याओं में निपुण हमारे शिखंडी जी थे। तो ये भी महाभारत में हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है। नेक्स्ट कर दीजिए। उसी तरीके से हम यदि आगे बढ़े तो वृहन्नला अर्जुन के बारे में जानते हैं। ये जो वृहन्नला अर्जुन है, आप सबको पता है कि ये भी जीवन में एक बार ट्रांसजेंडर होने का इनको शाप मिल जाता है। ये भी मंगलमुखी किन्नर बन जाते हैं उर्वशी के शाप से, उस वेशभूषा में रहते हैं। पर इस वेशभूषा में रह करके वो कहीं बधाई मांगने नहीं जाते, वो कहीं भिक्षावृत्ति नहीं करते, वो पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, बल्कि विराट नगर की राजकुमारी को गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा देते हैं। तो ये क्या है, ये प्रमाण है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी महाभारत काल में एक संगीत शिक्षक का काम करता था। उसी महाभारत में इला देवी है, जो 6 महीने स्त्री बन जाती थी, 6 महीने पुरुष बन जाती थी। जेंडर फ्लूइडिटी का यदि कहीं पे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखना है तो महाभारत में वो इला देवी उसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इनका जेंडर फ्लूइड होता था, कभी 6 महीने स्त्री और 6 महीने पुरुष। और एक मजेदार बात आपको बताऊं कि जब वो पुरुष होते हैं तो इनके जो भाई थे इक्ष्वाकु, उससे सूर्य वंश का निर्माण होता है। और उसी सूर्य वंश के वो एक प्रतापी एक व्यक्ति थे, और उसी वंश में आगे चल के भगवान श्री राम का जन्म होता है। और यही इला देवी जब स्त्री रूप में थी और इनका विवाह जब बुद्ध से होता है तो इनकी संतान होती है चंद्रमा, और चंद्रमा से चंद्रवंश का निर्माण होता है, जिसमें आगे चल के भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है।
तो ये जो चंद्रवंश और सूर्यवंश है, इसका भी रूट कॉज यदि आप देखेंगे तो ये जेंडर डाइवर्स पर्सन, जेंडर फ्लूइड पर्सन इला देवी से आके जुड़ता है। ये हमारी संस्कृति है जो सबको आत्मसात करती है। शायद विश्व में ऐसा कोई संस्कृति और सभ्यता नहीं होगी जिसने डाइवर्सिटी को, विविधता को इतनी सम्मान के साथ, इतना गरिमामय तरीके के साथ अपनाया है। और शायद यही विशेषता है कि आज तक हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जीवित है। हम यदि आगे बढ़ते हैं उसी महाभारत में, नेक्स्ट कर दीजिए, तो उसी महाभारत में एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है अरावण। अरावण को बहुत कम लोग जानते हैं। अरावण अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो उनका विवाह उलूपी नामक एक राजकन्या से होता है और उनकी जो एक संतान होती है उनका नाम था अरावण। तो एक महाभारत में एक समय आता है जब पांडव शक्तिहीन हो जाते हैं, उनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। तो एक ऋषि मुनि आके कहते हैं, एक ऋषि आके उनको सलाह देते हैं कि यदि आप में से कोई युवा राजकुमार अपना बलिदान देवी माँ के सामने कर दे तो आपकी शक्तियां वापस लौट जाएंगी। सारे युवा राजकुमार मना कर देते हैं कि हम अपना बलिदान नहीं देंगे। तब उस समय एक ही युवा राजकुमार था, वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपना बलिदान दूंगा, और वो राजकुमार था अरावण। पर जब राजकुमार अरावण कहता है कि मैं अपना बलिदान दूंगा तो वो एक शर्त भी रखता है। वो शर्त रखता है कि मैं बलिदान तभी दूंगा जब मेरा विवाह हो। मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता, मैं अविवाहित होकर मरना नहीं चाहता। तब एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है कि युवा राजकुमार से कौन राजकुमारी विवाह करे, और ऐसी राजकुमारी चाहिए जिसको पता है कि उसका जो पति है रात को देवी माँ के सामने अपना बलिदान करने वाला है। सभी युवा राजकुमारियां मना कर देती हैं। और विवाह भी कौन करे, कौन ऐसे पति से विवाह करे जो विवाह की रात ही अपना बलिदान करना चाह रहा है, सभी मना कर देते हैं। ऐसे कठिन समय में हम महाभारत में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्त्री रूप धारण करके अरावण से विवाह करूंगा, और भगवान श्री कृष्ण मोहिनी का रूप धारण करते हैं और अरावण से विवाह करते हैं। और जैसे ही विवाह होता है, अरावण का शर्त पूरा होता है और अरावण अपना बलिदान देवी माँ के सामने करता है। और भगवान श्री कृष्ण जो स्त्री रूप में, मोहिनी रूप में उनसे विवाह किए थे, विधवाओं के जैसे विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। आज भी इस घटना को तमिलनाडु के कोवंगम शहर में आज भी इस घटना का रिपीटेशन होता है। आज भी इस घटना को दोहराया जाता है। आज भी लाखों संख्या में जो हमारे ट्रांसजेंडर किन्नर बहने हैं वो अरावण देवता से विवाह करते हैं, जो हाथी में बैठे हुए हैं, और उनका विवाह होता है। स्वयं को मोहिनी का रूप मान करके वो विवाह करती हैं और अगले दिन विधवाओं के जैसे रोने लगती हैं, जो सुहाग के चिन्हों को तोड़ने लगती है। तो ये कथा भी महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो हम कहें तो कैसे कहें, माने तो क्यों ना माने कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का जो वजूद है, सम्मान है, गरिमा है, बहुत प्राचीन काल से। और ना केवल रामायण, ना केवल महाभारत, विष्णु पुराण में कोड है, यद पथे किन्नरम दृष्ट्वा पुनर्बाधा न विद्यते। जिस रास्ते पर आप किसी ट्रांसजेंडर को जाते देख लीजिए तो आपके जीवन से परेशानियां चली जाएंगी। जब हमारे देश में ज्योतिष ग्रंथों का निर्माण हुआ और जब गुप्त काल के आसपास जब फलित ज्योतिष का विकास होता है, ग्रंथों की रचना होती है, तो फलित ज्योतिष में एक बहुत सुंदर रेमेडी है कि यदि आपकी बुद्धि की दशा ठीक नहीं है तो आप किसी किन्नर को हरे रंग का चूड़ी, हरे रंग का कोई भी हरे रंग का दान करेंगे तो आपकी बुद्धि की दशा ठीक हो जाएगी। ये भारत का फलित ज्योतिष कहता है। तो जो किन्नर समुदाय ग्रह की दशा को भी बदल सकती है, ऐसे समुदाय के व्यक्ति को बचपन से ही घर से निकाल दिया जाना, बचपन से ही तिरस्कृत कर दिया जाना एक सोचनीय विषय है कि ऐसी क्यों स्थितियां आ गई। तो ये विष्णु पुराण, ये अपना गुप्त काल के जो फलित ज्योतिष है, और यहाँ तक कि कहा गया है कि किन्नर समुदाय को
उपदेवताओं की श्रेणी में रखा गया है, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा और किन्नरों को। तो ये किसी भी मायने में अशुभ नहीं है, अमंगल नहीं है, बल्कि हम तो मंगलमुखी हैं, हम तो उपदेवता हैं। पर आज भी जैसे मैंने कहा कि हमारे समुदाय के जो लोग हैं आज भी सीमा में खड़े हैं, आज भी मार्जिनलाइज्ड हैं, आज भी उनको मनुष्य समझा नहीं जाता, आज भी उनके लिए घर के दरवाजे बंद हैं। और ये जो संवेदनशीलता की धारा केवल हिंदू धर्म में नहीं बही। उस समय जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास, तो भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों का संकलन किया गया, और उनके उपदेशों का संकलन किया जाता है पीटकों के माध्यम से, जो पाली भाषा में लिखी गई है। इस पीटक की ड्राफ्टिंग है अजात शत्रु ने सप्तपर्णी गुफा में कराई थी। आप बौद्ध दर्शन के तीनों पीटकों को पढ़ लीजिए, विनय पीटक, सुत्त पीटक और अधिधम्म पीटक। इन तीनों पीटकों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी धम्म में जाने का अधिकार है। और भारत में तो ये परंपरा आजकल नहीं दिखती, पर यदि आप कभी थाईलैंड जाएं तो वहां भी बौद्ध मठों का जो संचालन है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति थी, और ये पूरे विश्व में अनोखी संस्कृति थी जो ट्रांसजेंडर समुदाय को इतना गरिमामय तरीके से अपनाती थी। यदि हम बौद्ध दर्शन के बाद जैन दर्शन की बात करें, तो जैन दर्शन का जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि जैन दर्शन का एक बेसिक दार्शनिक एक सिद्धांत है जिसका नाम है स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद का सिद्धांत सरल शब्द में मैं कहूं तो वह कहता है कि अस्तित्व को कोई व्यक्ति सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और स्यादवाद के सिद्धांत को समझाने के लिए जैन मुनि एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे हाथी खड़ा है और 6 लोगों के आंखों में पट्टी बांध दिया जाए और उनको हाथी के पास छोड़ दिया जाए। सभी हाथी को छुएंगे, पर जो व्यक्ति सूंड को छुएगा वो कहेगा कि हाथी कौन है, तो वो बोलेगा हाथी कोई लंबा सा बड़ा एक मांसल नुमा एक आकृति है। जो व्यक्ति उसके दांत को छुएगा वो बोलेगा हाथी कोई वज्र जैसा कठोर वस्तु है। जो उसके पूंछ को छुएगा वो बोलेगा हाथी एक रस्सी जैसा कोई वस्तु है। जो उसके पेट को छुएगा वो कहेगा कि हाथी जो पर्वत के जैसा है, कुछ तो बहुत बड़ा है। चारों पांचों हाथी को छू रहे हैं और पांचों सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर आप बोल सकते हैं कि पांचों सही भी नहीं बोल रहे। तो ये स्यादवाद का सिद्धांत है कि अस्तित्व को हम सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं करते, जो जैसा महसूस करता है वैसा ही उसको बताता है। ये जो स्यादवाद का सिद्धांत है इसका विकास हुआ, इस दर्शन का, इस सिद्धांत का विकास हुआ। और जब इसका विकास होता है और परवर्ती जैन मुनि जब इस स्यादवाद के थ्योरी को जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो जेंडर है, आपकी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं जेंडर एक्सप्रेशन, वो कहते हैं कि जेंडर एक्सप्रेशन दो नहीं होता। ये जैन दर्शन की मैं बात कर रही हूँ जो स्यादवाद के सिद्धांत के बेस पे बात करता है। जैन दर्शन कहता है कि यदि आप एक लाइन खींचते हैं, एक लकीर खींचते हैं और लकीर का एक बिंदु मर्द है, मर्दानापन है, और लकीर का एक बिंदु औरतानापन है, मतलब स्त्रीत्व है एक बिंदु और एक बिंदु पुरुषत्व है, तो उसको मिलाने वाली, उस लाइन को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, उसमें जो बिंदुएं हैं, वो मल्टीपल जेंडर एक्सप्रेशन। तो मल्टीपल जेंडर एक्सप्रेशन के बारे में सबसे पहले स्यादवाद के सिद्धांत में जैन मुनि लोगों ने कहा कि दुनिया में मल्टीपल जेंडर एक्सप्रेशन है। ये तो बाद में अभी फ्रायड आए, कार्ल गुस्ताफ जुंग आए, जो जर्मनी के एक बिहेवियर साइकोलॉजी के जिसको हम पितामह कहते हैं, 18वीं शताब्दी में इन्होंने कहा कि इंसान के बहुत सारे मल्टीपल जेंडर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न अलग अलग तरीके से हो सकता है, पर हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे जैन दर्शन में इसके बारे में सदियों से बता दिया गया था कि जेंडर एक्सप्रेशन केवल दो नहीं है, मल्टीपल जेंडर एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है।
और ना केवल ग्रंथों में, बल्कि उस समय प्राचीन काल में जितने भी मंदिर बने, चाहे आप खजुराहो का मंदिर चले जाइए, चाहे आप भोरम देव का मंदिर चले जाइए, चाहे आप कोणार्क का सूर्य मंदिर चले जाइए, चाहे केरल का पद्मनाभन मंदिर चले जाइए, इन मंदिरों में भी आपको ट्रांसजेंडर व्यक्तियों या किन्नर समुदाय के व्यक्तियों के जीवन से संबंधित मूर्तियां मिलेंगी। तो ये क्या है? ये यही बात है कि हमारी संस्कृति हमेशा से ही जेंडर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती थी। और मैं पुराण के कुछ कुछ कैरेक्टर को आपको बताऊंगी, जिसको आप सीधे तौर पे ट्रांसजेंडर नहीं कह सकते, पर वो जेंडर फ्लूइडिटी को दर्शाते हैं। उसमें से पहला मैं एग्जांपल दूंगी, नेक्स्ट कर दीजिए। ये है मोहिनी। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के स्त्री रूप का वर्णन है। अमृत को बचाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम भगवान, जिसको हम पुरुषों में भी उत्तम कहते हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान ने भी अपने आप को स्त्री के रूप में बनाया। इस मोहिनी रूप की हम सभी पूजा करते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। उसी तरीके से अर्धनारीश्वर शिव है। ये अर्धनारीश्वर शिव है, ये नेपाल में हमारी एक बहुत विदुषी हमारे समुदाय की है, गीति जी। उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके हमारे अस्तित्व को मंदिरों में खोजा। उनका ही एक तस्वीर जो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये अर्धनारीश्वर शिव है। आधा शिव आधा पार्वती। ये भी संकेतात्मक तौर पे, प्रतीकात्मक तरीके से हमारे किन्नर समुदाय के ही व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आधा स्त्री और आधा पुरुष। नेक्स्ट कर दीजिए। इसी तरीके से ये गोपेश्वर महादेव है। जब कभी आप वृंदावन की यात्रा करें, वृंदावन दर्शन करने जाएं, तो इस मंदिर में जरूर जाइएगा। इस मंदिर में शिव जी की पूजा पुरुष के रूप में नहीं होती, एक महिला के रूप में होती है। उनको चुनरी चढ़ाई जाती है, उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है, उनको ज्वेलरी चढ़ाया जाता है, उनको एक सुहागन का सारे श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। और उनके बारे में एक कथा भी है कि भगवान शिव भी रासलीला में आने के लिए अपने आप को पुरुष से स्त्री के रूप में अपने शरीर को बदला था। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कृति में हमेशा से ही जेंडर फ्लूइडिटी को, जेंडर एक्सप्रेशन को कभी भी गलत नहीं समझा गया, बल्कि हम तो शरीर और मन से पार आत्म तत्व को देखने वाले व्यक्ति थे। हम तो सर्व खलविदम ब्रह्म की संकल्पना करने वाले व्यक्ति थे। और शायद हमारा विचार इतना बड़ा था, इसी कारण हमको जेंडर का जो भेदभाव है वो हमको कभी स्वीकार्यता नहीं थी। और इसी कारण कहा गया, भगवत गीता में क्या कहा गया कि उत्तम व्यक्ति वही है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुचि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, कि हम में सब में समानता, समभाव का दर्शन करते हैं। और इसी दर्शन के कारण हमने जेंडर डाइवर्सिटी को बहुत गरिमामय तरीके से स्वीकार किया है। नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये जो हमारी संस्कृति थी, ये जो हमारी विशेषता थी, ये जो विशेषता केवल हमारे तक ही सीमित नहीं रहा। हमारे देश में जो जो बाहर से धर्म आए, उन्होंने भी हमारी इस खूबसूरती को एक्सेप्ट किया, इस सुंदरता को एक्सेप्ट किया। अभी आप अरब और इस एरिया में जाएंगे, वहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आइडेंटिटी ही नहीं है, उनको पहचान ही नहीं है, मान्यता ही नहीं है। पर वही इस्लाम जब हमारे देश में आता है, तो वहां के इस्लामिक जो राजा होते थे, जो मुगल बादशाह होते थे, वो अपनी रानी और राजकुमारी के अंगरक्षक के रूप में किन्नर समाज के व्यक्तियों को नियुक्त करते थे। ये हमारे हिंदुत्व का ही प्रभाव था। उनको विश्वास था कि वो 2 महीना 3 महीना जब लड़ाई लड़ने जाएंगे, तो हमारे हरम में जो रानी और राजकुमारियां हैं, उनकी रक्षा एक किन्नर समाज के व्यक्ति करेंगे। और ना केवल मुगल बादशाह, बल्कि राजपूत राजा भी उनको अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करते थे। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं। यदि डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, जो मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकें लिखी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पब्लिश्ड है, यदि उनके पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केवल सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन कलेक्टर के रूप में भी उनकी नियुक्तियां होती थी, गुप्तचर का भी काम उनसे कराया जाता था। तो ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति है।
बाहर के इस्लाम में ये परंपरा दिखाई नहीं देती, पर हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया, जिसमें हिंदुत्व का प्रभाव पड़ा, वो इस्लाम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ख्वाजा सरा कहता है। ख्वाजा सरा का मतलब होता है फकीर, साधु या संत। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता थी। तो ये जो इतनी विशेषता और इतनी सम्मान, और एक और मैं चीज आपको बता के आगे बढ़ना चाहूंगी। देखिए, आज हम हिंदी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, दोनों मॉडर्न लैंग्वेज है, आधुनिक भाषा है, आप सभी मानते हैं। पर ये आधुनिक भाषा है, इसका भी आप व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पे भी जेंडर जब पढ़ते हैं व्याकरण में, तो मुख्य रूप से दो प्रकार की जेंडर हमको पढ़ा जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, इसके पीछे जो अरबी उर्दू भाषा समानांतर में विकसित हुई, उसमें तो जेंडर ही नहीं होता। पर इस देश में प्राचीन काल से एक भाषा बोली जाती थी, लिखी जाती थी, जिसका नाम था संस्कृत। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी, एक ऐसी भाषा न बोलूं, ऐसी संवेदनशील भाषा थी जो जेंडर को भी न्याय देती थी। जब महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा, तो संस्कृत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन जेंडर के बारे में पढ़ा जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो ये हमारी देश की संस्कृति ही नहीं, हमारी देश की भाषा भी संवेदनशील थी। पर आज वो संवेदनशीलता कहाँ चली गई? जिस भाषा, संस्कृत भाषा ने हमारे उभयलिंगी वर्ग को अपने व्याकरण में जगह दिया, चलो किसी भी प्रकार से भी हो, पर आज भी हमारे लिए हमारी जगह हमारे घर में नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत विडंबना है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जब किन्नर समुदाय का इतना अच्छा इतिहास है, इतना गरिमामय स्थिति है, और जब तो कहां पे परेशानियां शुरू हो गई, कहां पे दिक्कतें आनी शुरू हो गई? तो इसका जो उत्तर है वो हमको मिलता है, नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसका उत्तर हमको अंग्रेजों के जमाने में मिलता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने बहुत सारे दमनकारी कानून लाए। उस कानून में से एक कानून था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। ये वो काला कानून था जिसने पहली बार इस देश में ट्रांसजेंडर और किन्नर व्यक्तियों को अपराधी के रूप में कैटेगराइज किया। इस कानून में अंग्रेजों ने हमारे पूरे किन्नर समाज को अपराधी घोषित किया, कानूनी रूप से अपराधी घोषित किया। और जहां पे भी वो हमारे समुदाय के लोगों को देखते थे, वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को उन एक्शन लेते हुए उनको जेल में वो डाल दिया करते थे। बिहार के गया में 150 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामूहिक रूप से मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि वो कानूनी रूप से अपराधी थे। तो इस कानून के आने के बाद से ही हमारे देश में हमारी जो स्थिति है लगातार खराब होती गई। हमारी सामाजिक स्थिति खराब हो गई, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमारी शैक्षणिक स्थिति खराब हो गई, हमारी सांस्कृतिक स्थिति खराब हो गई, और ये लगातार गुलामी के समय तक चलता रहा। और 1871 में कानून भी क्यों लाया गया, इसको भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी, क्योंकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था, और अंग्रेज इसको जानते थे। उस समय मैसेंजर के रूप में, संदेशवाहक के रूप में ट्रांसजेंडर व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। जब किसी के घर में विवाह होता था, जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता था, तब वो ढोलक और ताशे और घुंघरू के साथ उनके घर में जाते थे और आजादी की बधाई गीत गाते थे। हमारी एक सहेली है जो पुणे विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही है, उनका पीएचडी का शोध पत्र प्रकाशित हो गया। तो उनके रिसर्च पेपर की विशेषता यह है कि उन्होंने किन्नर समुदाय के 100 साल पहले के जो बधाई गीतों पे उन्होंने रिसर्च किया, और जब वो 100 साल पहले की बधाई गीतों पे जब वो रिसर्च की, तो उनका रिसर्च कहता है कि उनमें से बहुत सारे जो बधाई गीत है
वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है कि तुम्हारा देश गुलाम है और तुम घर में कैसे बैठे हो। उस गीतों में भावनाएं हैं कि अपने देश, अपने बच्चे में से एक बच्चे को तुम देश के लिए समर्पित करो। ये बधाई गीत उस समय गाए जाते थे। उनका पूरा रिसर्च पेपर आज पब्लिश हो चुका है। और शायद इसी कारण 1857 की जो क्रांति होती है, अंग्रेजों को पता था कि इस क्रांति में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बहुत बड़ी भूमिका है, मैसेंजर के रूप में, मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में। और इसी कारण हम देखते हैं कि 1871 में कानून हमारे लिए लाया गया ताकि पूरे समाज को अपराधी घोषित कर दिया जाए। पर यह हिडन हिस्ट्री है। पर इस इतिहास को लिखेगा कौन? इस इतिहास को बताएगा कौन? हमारे देश की तो विडंबना थी कि इतिहास में भी वामपंथी लेखकों का कब्जा था, नहीं तो हमारे इतिहास में ये घटनाएं पहले से ही दर्ज हो जाती। और एक और दुख की बात मैं बताना चाहूंगी, नेक्स्ट कर दीजिए। 1947 में, नेक्स्ट 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और 1900, सभी को आपको पता है, तो 1950 में हमारे देश का संविधान लिखा गया। तो जब संविधान लिखा गया तो बहुत सारे कानूनों को बदला गया। पर हमारा दुर्भाग्य ये था कि वो जो कानून था, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट, ये कानून यथावत बना रहा, वैसा का वैसा ही बना रहा संविधान लिखने के बाद भी। 1952 में ये जो कानून है, इसके नाम को केवल बदल दिया गया, नाम रख दिया गया हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, आदतन अपराधी कानून, आदतन अपराधियों का कानून। सोचिए, हमारा देश 47 में आजाद हुआ, एक इतने बड़े बड़े हमारे देश में नेता इस देश में उस समय के बाद आए, अपने आप को बहुत संवेदनशील व्यक्ति बोले। उनके टेबल में क्या ये एक्ट नहीं गया होगा? उनके टेबल से वो क्या एक्ट आगे नहीं खिसका होगा? और उनकी दृष्टि भी इस पे नहीं पड़ी होगी। ये सोचनीय बात। आजादी मिलने के बाद, संविधान बनने के बाद भी ये कानून वैसा का वैसा रहा। और हम आगे बढ़े 1989 तक, तो वहां पे भी हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। वहां पे भी एक छोटा सा जजमेंट आता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जब दो गुरु और चेले के बीच में लड़ाई होता है। एक ट्रांसजेंडर गुरु का देहांत हो जाता है, तो उनके चेलों के बीच में लड़ाई हो जाता है कि गुरु की संपत्ति किसके पास जाएगी। बस उसी संपत्ति के बंटवारे के लिए एक छोटा सा जजमेंट आता है 1989 में। बस कोई वेलफेयर की बात नहीं, कोई सशक्तिकरण की बात नहीं। और आगे यदि हम 2011 में पहुंचे, तो 2011 में हमको वोटर आईडी कार्ड में पहचान दी गई। हमको कहा गया हम अदर हैं, अन्य हैं। सोचिए, हम क्या अन्य हैं? और अन्य या अदर किसको कहा जाता है? जिस भारत के इतिहास में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को देवदूत कहा गया, जिस भारत के इतिहास में, और जिसको रामायण और जिसके बारे में, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में जिसके बारे में उल्लेख मिलता है, ऐसे व्यक्तियों को 2011 में जब वोटर आईडी कार्ड बन रहा था, उस समय हमको अदर का ऑप्शन दिया, अदर की पहचान दी गई। और अदर किसको बोलते हैं? निर्जीव वस्तुओं को, जिनके पास जान नहीं है, जिनके पास जीवन नहीं है। मतलब 2011 में भी हमारे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन हम मानते हैं कि शायद कुछ तो आइडेंटिटी मिला। और यदि हम आगे बढ़े तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। तो सही मायने में यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो नालसा का जजमेंट है 2014 में जो आता है, उसने सबसे पहले हमारे समुदाय को कानूनी मान्यता दी तीसरे जेंडर के रूप में। इसके पहले तो हम मनुष्य ही नहीं समझे जाने लगे थे। और उसके बाद हम देखते हैं 2019 में भारत सरकार, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनकी संवेदनशीलता की धारा, उनकी दृष्टि हर जगह व्याप्त है। और उन्होंने 2019 में हमारे लिए
एक बहुत सुंदर कानून, बहुत सुंदर एक्ट या बहुत सुंदर अधिनियम हमारे पूरे किन्नर समाज के कल्याण के लिए लेकर आते हैं, जिसका नाम है द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एक्ट 2019, और उसका रूल्स आया 2020। तो सोचिए कि हमको स्थान पाने में 2019 लग गया, आजादी के बाद भी नहीं है। और यही है सही मायने में सबका साथ सबका विकास, इसके पहले शायद नहीं था। तो ये हमारा इतिहास है, और आज हम इसी कानून के विषय में बात करेंगे। पर कानून के पहले थोड़ा मैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में थोड़ा बता के अपने बातों को रखूंगी। नेक्स्ट कर दीजिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया। इसने सबसे पहले बताया कि जो जेंडर है वो सेल्फ आइडेंटिफाई होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बात रखी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पब्लिक टॉयलेट में सेपरेट ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए। पर संभवतः इस विषय में कभी सुप्रीम कोर्ट की इस विषय में बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं हुआ। पर आपको हम बता दें कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ तो वहां पे एक पृथक शौचालय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रखा गया। ये हमारी हिंदू संस्कृति की व्यापक विशालता का परिचय है। नेक्स्ट कर दीजिए। अब इस एक्ट के कुछ डिक्लेरेशन को हम देखते हैं। ये एक्ट कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए जो एक महिला और पुरुष को मिलता है। ये कानून कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन नंबर 2 कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो अपने जेंडर आइडेंटिटी का चयन खुद से कर सकता है, पुरुष के रूप में, महिला के रूप में या ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में। इस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन नंबर 3 कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड मान करके उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और किसी भी तरीके की नियुक्ति में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिक्लेरेशन नंबर 4 है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए कि उनका यौनिक स्वास्थ्य, सेक्सुअल हेल्थ अच्छा रहे। 5वां नंबर का जो डिक्लेरेशन है जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो मेंटल हेल्थ पे बात करता है। वो कहता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अंदर से डर की भावना खत्म हो जाए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अंदर से शर्म की भावना, लज्जा की भावना खत्म हो जाए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अंदर से जेंडर डिस्फोरिया की भावना खत्म हो जाए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पर जो सोशल प्रेशर है वो सोशल प्रेशर खत्म हो जाए। आज हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है, वो डिप्रेशन की भावना खत्म हो जाए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सोशल स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है, सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, वो कलंक की भावना खत्म हो जाए और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अंदर से सुसाइडल टेंडेंसी, मतलब आत्मघाती जो वृत्ति है वो खत्म हो जाए। डिक्लेरेशन नंबर 6 कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जो मेडिकल केयर है वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट में उनके लिए पृथक से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट कर दीजिए। 7वां नंबर का डिक्लेरेशन बहुत बड़ी बात कहता है। वह कहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके लिए स्पेसिफिक सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं बनेंगी। आज भी हमारे सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, पर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज यदि आप बात करें तो वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हम उन योजनाओं का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्पेशल उनके लिए अलग से पृथक से योजनाओं का निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन नंबर 8 पब्लिक अवेयरनेस की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए। आज जो हम यहाँ पे बैठ के चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सेवा भारती के इस प्रकल्प में, वो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्रमांक 8 का परिपालन हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है ज्यादा से ज्यादा जागरूकता होगी तभी मुख्य धारा की समाज ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपना समझेगी और ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी अपने आप को मुख्य धारा से अलग नहीं समझेगा। 9वां नंबर का डिक्लेरेशन कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब उनको सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उनके वैल्यू को स्थापित किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको लोग समझ नहीं पाते कि सांस्कृतिक वैल्यू को किस तरीके से हम सम्मान करें। आज देखिए इतने बड़े स्कूल का उद्घाटन हो रहा था, आप चाहते तो किसी भी बड़े व्यक्ति को बुला के उद्घाटन कर सकते थे, पर आज ये उद्घाटन समारोह में हम सारे ट्रांसजेंडर बहने गए, हमने यज्ञ किया, वहां पे माता सरस्वती की पूजा की, उस उद्घाटन समारोह में हम लोग शामिल हुए। यही सही मायने में सांस्कृतिक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रतिष्ठित करने की बात है, और ये बहुत कम है। और जब हम स्कूल का उद्घाटन समारोह में यज्ञ कर रहे थे तो हमारे अंदर में खुद से एक आत्मविश्वास आ रहा था। हम दुखों को, प्रताड़नाओं को सह सह के कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कुंठा भी आ जाती है कि हम गलत हैं, हम कहीं ना कहीं अपराधी हैं, हम कहीं ना कहीं कलंक है। पर जब इस तरीके का सम्मान समाज की ओर से मिलता है, सांस्कृतिक तौर से हमारे एक्सेप्टेंस होता है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को बहुत हाई लेवल पे लेके चला जाता है। और यही सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्थापित करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने 9वां नंबर के डिक्लेरेशन में कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन था, और इसी सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन के बेसिस पे भारत सरकार ने, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट, ये पीछे थोड़ा, ये 377 है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक ऐसा सेक्शन 377 का भी जजमेंट आया था। इसके पहले मैं यदि ट्रांसजेंडर महिला हूं तो मैं यदि जीवन साथी बनाती हूं तो वो अपराध था, इसके लिए 10 साल की सजा थी, ये भी अंग्रेजों का कानून था। पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 370 को अमेंडमेंट कर दिया, और आज मैं एक ट्रांस वुमेन या एक महिला के रूप में एक पुरुष को जीवन साथी के रूप में चयन कर सकती हूँ। तो इसका भी जो बैकग्राउंड है 377 2018, जब एक संवेदनशील सरकार इस देश में आई तो इस कानून, इसमें भी अमेंडमेंट किया गया, और आज इसका प्रभाव यह हुआ, नेक्स्ट कर दीजिए, कि आज जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको विवाह का अधिकार मिला है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2023 में, जो कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी विवाह कर सकता है, और ना केवल एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति विवाह कर सकता है, विवाह के साथ साथ उसको राइट टू एडॉप्शन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पेंशन, राइट टू सरोगेसी, राइट टू कंपनसेशन और राइट टू मेंटेनेंस का भी अधिकार इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया गया है। नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद ये सारे जजमेंट आ रहे थे, और उसी बीच में भारत सरकार काम भी कर रही थी। भारत सरकार ने, नेक्स्ट कर दीजिए, एक 2019 में, बैक कीजिए, 2019 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री जी थे, थावरचंद गहलोत जी थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बिल, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण बिल 2019 में लोकसभा में उन्होंने लाया, और 5 अगस्त को ये जो बिल है पास हुआ। और उसके बाद ये जो बिल है 26 नवंबर 2019 को राज्यसभा में भी पास हुआ, और जब बिल दोनों जगह पे पास हुआ तब वो एक्ट का रूप लिया, और महामहिम राष्ट्रपति जी 6 दिसंबर 2019 को इस बिल, इस एक्ट पे, इस अधिनियम पे हस्ताक्षर करते हैं, और ये जो कानून है, ये जो एक्ट है 10 जनवरी 2020 से पूरे देश में लागू हो गया।
और इसी एक्ट के बारे में बताने के लिए, कहने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। तो ये जो एक छोटी सी भूमिका थी, जो हमारे प्राचीन काल से लेकर अभी तक की एक छोटी सी भूमिका थी, और इस भूमिका के आलोक में जब आप एक्ट को समझेंगे, देखेंगे, तो बहुत जल्दी से, गहराई से हम चीजों को समझ पाएंगे। आपने मुझे बहुत सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सम्मान हमको दिया, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।